अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जो है वो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में से इटली की बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर की जाती है। तो इसकी 41st कॉल जो है वो पीएचडी कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट हो चुकी है। So this video is going to get के what are the requirements for this program और how you can apply for these programs and what are the programs they are offering और इसमें scholarships वगैरह की भी कितनी certainty मौजूद है। ठीक है, so first of all you will come to this interface और यहाँ पे आने के बाद जो है you will see के यहाँ पे इन्होंने ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो भी लिंक्स हैं यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किए हुए हैं। सो आपने सबसे पहले जो है इसकी डेट चेक कर लेनी है कि इसकी 16 जून 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपने अपना ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन का स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो है ये कॉल फॉर द एप्लीकेशन है जिसमें इन्होंने तमाम डिटेल आर्टिकल वाइज समझाई हुई है। एंड देन दीज आर द पीएचडी कोर्सेज जिसमें आप आगे इसमें आप अपना सर्टेन जो भी आपका है पीएचडी कोर्स आप वो फाइंड करेंगे। उसके बाद आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे अगर आपका रेलिवेंट कोर्स मिल जाता है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायोमेडिकल एरिया है, साइंटिफिक एरिया है, सोशल साइंसेस, टेक्नोलॉजिकल एरिया एंड द ह्यूमैनिटीज़ एरिया से दीज आर द की। इन्होंने 4 सब्जेक्ट टाइप बनाए हुए हैं और इसमें हर एरिया को इन्होंने अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है। सो यू विल गेट इट कि आपका जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कोर्स टू कोर्स वैरी करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की तो उसका क्राइटेरिया या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वैरी करेंगी फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। सो मेक श्योर कि जब कभी आप अप्लाई करते हैं तो यू मस्ट नो कि आपने अपने सब्जेक्ट रेलेवेंसी को देखते हुए उसको एक बार लाजमी रीड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसकी कॉल स्टार्ट करती हूँ कि इन्होंने कॉल में क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। तो दिस इज़ द कॉल जिसमें अगेन इन्होंने आर्टिकल वाइज जो है वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये 12 पेजेस की कॉल है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये 3 साल का की पीएचडी प्रोग्राम होगा और कब ये स्टार्ट होगा, ये कब नवंबर 2025 से। एंड यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द आर्टिकल 5 ऑफ दिस। तो इनका जो भी है इनके आर्टिकल्स हैं उसके अंडर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इन्होंने बेसिक सा इंटरफेस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ द पोजीशन अवेलेबल इन्होंने कहा है कि देर आर वी हैव द रिजर्व पोजीशन एंड पोजीशंस विदाउट स्कॉलरशिप। ठीक है, सो ये हमने हर प्रोग्राम में जो है इंडिकेट किया हुआ है। तो दैट इज़ अगेन वंस अगेन दैट यू मस्ट नो कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। पोजीशंस विद स्कॉलरशिप्स फंडेड बाय द एक्सटर्नल बॉडीज़ भी इसको देंगी। जो पोजीशन विद स्कॉलरशिप्स हैं पब्लिक और प्राइवेट जितनी भी इनकी एक्सटर्नल बॉडीज़ होती हैं वो फंड करती हैं। तो उसकी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। जो विनर्स होंगे उन्होंने अपने जो भी कोर्स वर्क है डॉक्टरल वर्क वो रेलिवेंट रहते हुए आपने करना होगा। Then for doctoral programs that do not make positions available without a scholarship, successful candidates will not be able to enroll in the doctoral program by forfeiting the scholarship award. ठीक है, तो वो तमाम जो स्टूडेंट्स जो इसके लिए सक्सेसफुल नहीं होते तो उन वो इस दे विल नॉट बी एबल टू इनरोल इन द डॉक्टरल प्रोग्राम। तो वो इस स्कॉलरशिप अवार्ड में नहीं वो रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वेयर प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल डॉक्टरल प्रोग्राम पोजीशंस विदाउट अ स्कॉलरशिप में बी असाइंड द फॉलोइंग इन ऑर्डर। तो ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्होंने बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो किस किस बेस पे होंगी। द नंबर ऑफ द पोजीशंस ऑफरिंग फॉर द कंपटीशन श्योर इन द अफॉर्मेंशन। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब आप जिस भी कोर्स वर्क में आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए और आप अप्लाई करेंगे देन यू विल नो कि आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, इसकी कोर्स फीस अप्लाई की फ़ी भी है, आई थिंक इसकी 30 यूरो है, तो वो अभी हमें पता चल जाएगा। देन द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने मास्टर्स डिग्री रिक्वायर की है और मास्टर्स डिग्री अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई दैन यू कैन हैव द इंटरेक्शन विद द यूनिवर्सिटी। और इन्होंने कहा हुआ है कि आप प्रोविजनल सर्टिफिकेशन या होप सर्टिफिकेट जो भी होता है आप वो लेके अगर आपका 1 नवंबर 2025 तक आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, एंड देन देर आर द रिजर्व पोजीशंस एज वेल। देन अगेन दे आर सेइंग applicants who have obtained the degree required to the admissions to the doctoral programs from the foreign universities or scholarship holders from the foreign states। तो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो भी हैं वो एलिजिबल हैं फॉर अ रिजर्व पोजीशंस के लिए। ठीक है, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से या स्कॉलरशिप होल्डर हैं या स्पेसिफिक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के मेंबर रह चुके हैं तब आप इसमें रिजर्व पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व पोजीशंस में जो अप्लाई करेंगे दे कैन नॉट अप्लाई, they cannot compete for the other positions. So there will be a plenty of the positions available for those people that don't
दैट कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट विल अप्लाई, जो कि विदाउट स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। देन यू कैन हैव, आपने यहाँ पे देख लेना है कि इससे आप जो है वो अपना लॉगिन स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आपने अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। देन अगेन फॉर अ डिग्री अवार्ड इटली बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम और कंबाइंड साइकिल भी इनका है, और सेल्फ डिक्लेरेशन आपने देनी है, ठीक है। कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड, ठीक है, वो आपने देनी है। अटैच करना है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ईच इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए, 30 यूरो जो है वो फ़ी है, बट इफ़ यू कैन पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर द पेनल्टी, ओके। उसके बाद जो है वो रीइम्बर्स नहीं होगी आपकी फ़ी। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी कंप्लीट होने चाहिए फॉर प्रोग्राम्स इन विच द इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन पर्सन। कैंडिडेट में ऑप्ट टू कंडक्ट द इंटरव्यू बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो आपसे टेस्ट भी ले सकते हैं, आगे भी आपको बताएंगे, टेस्ट भी ले सकते हैं और इंटरव्यू भी ले सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर बोथ सिचुएशंस, ठीक है। देन द एप्लीकेशन फॉर एडमिशंस कैन बी सबमिटेड फॉर ईच डॉक्टोरल प्रोग्राम लिस्टेड देयर, एंड इन केस ऑफ द डॉक्टोरल प्रोग्राम्स विद द सेपरेट रैंकिंग द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर इनडिफरेंटली। तो अगर आपने सब जो है अप्लाई करना है डॉक्टोरल प्रोग्राम विद सेपरेट रैंकिंग, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, किसी और प्रोग्राम के लिए भी। And then applicant with disabilities, and then once close the online application you cannot add कर नहीं सकते, ठीक है। और फिर जो है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पेमेंट, तो इससे पहले आपने अप्लाई करना है, ओके। देन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड अब्रॉड, वो तमाम कैंडिडेट्स एप्लीकेंट विद द फॉरेन एकेडमिक डिग्रीज वो अप्लाई कर सकते हैं अटैचिंग द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, तो उसकी आपने प्रॉपर इटालियन और इंग्लिश ट्रांसलेशन लाजमी कर लेनी है, ओके। हेयर आई वुड लाइक टू डिस्कस कि इटालियन जो आपकी ट्रांसलेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपके इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट्स हैं देन आई वुड रिकमेंड कि आप अपना इटालियन लैंग्वेज की में ट्रांसलेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की लाजमी करवाएं, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन थ्रू आउट द प्रोसेस, लाइक स्कॉलरशिप प्रोसेस। आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करेंगे दे यूज़ टू प्रेफर देयर ओन नेशनल लैंग्वेज रैदर देन इंग्लिश, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि इटालियन लैंग्वेज में आपने, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं देन यू मस्ट नो कि आपने ट्रांसलेशन मस्ट करवानी है। एंड देन द एकेडमिक डिग्री अब्रॉड जो है मस्ट बी कंपेरेबल होता है ड्यूरिंग ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सीमिया की बात की हुई है कि आपने सीमिया जो है वो बनवा लेना है क्योंकि आपकी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से होगी, ठीक है ये। एंड देन आपका जब सीमिया कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल को आपने किस तरह से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ जो है वो इन्होंने सुपर नंबररी एडमिशन्स बताए हुए हैं। अगर इन पोजीशन ऑफ द डिग्री एवेलुएटेड एज सूटेबल एडमिशन फॉर द टू द डॉक्टरल प्रोग्राम by the academic board, so nationals of the non-European states holding the scholarship award by the Italian government and or nationals or international institutions and recipients of the research scholarship funded by the European Union, so admitted in the supernumerary numbers subject to the submitting an application for admission, the PhD academic board उसको decide करेगा, ठीक है। तो ये एक इन्होंने एक अलग से इन्होंने एक वो बनाई हुई है कि आप अगर इन तमाम चीज़ों में से अगर आप नेशनल्स हैं फॉर द नॉन यूरोपियन स्टेट्स के, तो हमारा जो एकेडमिक बोर्ड है वो इसको सुपर नंबरेरी एडमिशन्स को जो है वो इसको डील करेगा, ठीक है। देन जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगेन उन्होंने बात की हुई है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है और इसमें आपका एप्टीट्यूड और साइंटिफिक रिसर्च आपकी चेक की जाएगी। एंड देन आपका ओरल एग्ज़ाम भी हो सकता है, एंड आई थिंक इन्होंने यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की भी बात की हुई है, ओके। फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग रिटन एग्जाम्स कैंडिडेट आर एडमिटेड टू इंटरव्यू, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा वो आपने खुद ही पढ़ लेना है कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा। मोस्टली जो है ये रोबोटिक होता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन आपकी सर्विलेंस हो रही होती है, रोबोटिक सर्विलेंस, तो उसमें आपने ऑनलाइन जो भी होता है समटाइम्स यू हैव द MCQ, समटाइम यू हैव द शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इस साइड पे इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। एडमिशन बोर्ड जो है वो किस तरह से एवेलुएट करेगा यहाँ पे इसकी बात हुई हुई है। उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल एंड आउटकम ऑफ द कंपटीशन जो है वो आपको इन्होंने थ्रू ईमेल जो है वो आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे। देन एडमिशन्स टू द प्रोग्राम्स एंड एलोकेशन ऑफ द पोजीशन टू द कैंडिडेट्स, ये इन्होंने यहाँ पे वही बात है कि अगेन इन डिटेल इन्होंने बात की है। तो आपने क्या करना है, इस कॉल पे आ जाना और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं इसको इस इंटरफेस पे आगे आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है और एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हाउ यू कैन लॉग इन द इंटरफेस, ठीक है, वो आप ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो है वो आपने अपना लॉगिन जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे 8 पेजेस का है और यहाँ पे किस तरह आपने लॉगिन करना है। सो यू आर
गुड इनफ कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से लॉग इन करना है, ठीक है। ये इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। And this is the process that I wanted to discuss, and you should apply before the 16th June as soon as possible, ठीक है। And if you have any sort of help you need, और किसी भी चीज़ की अगर आपको डिस्कशन करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, you can have the WhatsApp number in the description below and you can discuss with me. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.